अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। यू आर वेरी वार्म वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस बाय ओम सर। My name is Omkar and I will teach you maths, physics, English grammar and GS on this channel. And I will keep giving you some other important information related to education through this channel. Main purpose of this channel is to promote education as much as possible I can, and so that poor and the poorest students who live in rural areas and urban areas also are not able to continue study and unable to get good quality education due to their financial condition. And who wants to study, who wants to study, continue and do something in future, but due to some circumstances simply cannot study. So this channel is for those students. My all videos available will be free of cost for all the such students, so they can get more and more benefit of it. So with this hope and full faith, this channel has been started. So please like, share and subscribe this channel as much as possible you can. Students, देखिए आज टीचर्स डे है और विशिंग यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे। ऑन दिस ओकेजन आई विल नॉट टीच समथिंग यू टुडे। आज मैं आपसे सिर्फ चर्चा करूंगा। आज मैं आपको सॉरी नहीं पढ़ा पाऊंगा। आज हम टीचर्स डे पे कुछ मैं अपने थॉट रखता हूं, विचार रखता हूं, सुनिए। देखिए, एक टीचर की स्टूडेंट की जिंदगी में क्या भूमिका होती है, क्या उसका रोल होता है। टीचर स्टूडेंट का फ्यूचर होता है और वो उसको इस प्रकार से बनाता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो घड़ा बनाने वाला होता है वो घड़े को कैसे बनाता है, वो अंदर से उसको सहारा देता है और ऊपर से उसको ठोकर लगाता है, उसको ऐसा थाप लगाता है। अंदर से सहारा देता है, ऊपर से थाप लगाता है। सहारा क्यों देता है? इसलिए देता है कि जब उसको थाप लगा रहे हैं तो कहीं उसका आकार बिगड़ ना जाए। इसी प्रकार से टीचर होता है। जैसे कि आपने एक टीचर होता है, बहुत ही एक कहने चाहिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है आपके लिए, और एक टीचर की स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जैसा कि आज पूरा हमारा देश ये टीचर्स डे मना रहा है, ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूं कि टीचर्स डे की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई। आज वर्ल्ड में भी टीचर्स डे मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, मतलब हमारे भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब 1 महीना बाद मनाया जाता है वर्ल्ड का, हम 1 महीना पहले मना लेते हैं। इस टीचर्स डे की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसकी प्रेरणा हमें
मनाने की कहां से मिली? देखिए, हमारे जो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, इस दिन उनका जन्म हुआ था। 5 सितंबर सन 1888 को उनका जन्म हुआ था। वो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। तो ये बात है 5 सितंबर सन 1962। 5 सितंबर सन 1962 में जब वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने, तब उनके कुछ जो छात्र हैं उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि सर, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो देखिए, उनने विद्यार्थियों को क्या विचार दिया। जैसे वो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि देखिए, इस दिवस के लिए हम, इस दिन के लिए हम शिक्षकों के लिए समर्पित करते हैं। उस दिन से ये दिन वो चाहते कि नहीं, हमारे नाम से ही 5 सितंबर का दिन रहे, कि जन्मदिन मनाया जाए कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, उस रूप में मनाए नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है, आज का जो दिन है हम शिक्षकों के लिए समर्पित करते हैं। तो उस दिन से ये जो दिन है, जो टीचर्स डे है, वो मनाया जाने लगा शिक्षक दिवस के रूप में। आज भी हम इसको मनाते हैं। तो आज के दिन मैं उन सभी शिक्षकों के लिए प्रणाम करता हूं जो इस देश में शिक्षा का काम कर रहे हैं। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई एक शिक्षक होता है, उससे मोटिवेट होता है, इंस्पायर्ड होता है। आप लोग हैं, आपके भी शिक्षक होंगे, मेरे भी गुरु रहे हैं। ऐसा तो है नहीं मैं बिना शिक्षक के पढ़ के यहाँ आ गया हूँ। मेरे भी शिक्षक रहे हैं, तो हमारे शिक्षक रहे, उनके लिए मैं आज के दिन प्रणाम करता हूँ। और वो सभी जो ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से, विद माई हार्ट एंड सोल, आई सैल्यूट देम। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमें शिक्षकों से हमेशा इंस्पायर्ड होने चाहिए, उनसे मोटिवेट होने चाहिए। और आज के जो वर्तमान शिक्षक हैं, सभी की बहुत ज्यादा मतलब उनको, उनका मैं मैनर करता हूं और उनको रिस्पेक्ट देता हूं। जैसे कि अभी जो फिलहाल में जो टीचर चल रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊं तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा नाम है जो विकास कीर्ति सर हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मोटिवेट करते हैं, IAS अकेडमी उनकी पढ़ाते हैं, मैं भी उनसे कुछ सीखता हूं। और दूसरे खान सर हैं, वो भी, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और भी टीचर हैं, आप देखें, अवध ओझा सर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इंस्पायर्ड करते हैं। वो भी, उनके बच्चे सिलेक्टेड हैं UPSC में, PSC में। और खान सर का भी जो का चल रहा है ग्लोबल रिसर्च सेंटर जो चल रहा है, वो काफ़ी कुछ लोकप्रिय है, हो गया है और चल रहा है। अब तो उनका खान सर वायरल के नाम से भी वो चैनल चलने लगा है। तो और मैथ्स में भी बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेशन देता हूँ। जैसे कि आदित्य रंजन सर हैं, वो मैथ्स पढ़ाते हैं। और एक विपिन यादव, विपिन सर हैं, वो भी मैथ्स पढ़ाते हैं, पटना वाले। तो ये बहुत का जो तरीका है जो पढ़ाने का, बहुत अच्छा तरीका है, जो कि बच्चों के लिए बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। और फिजिक्स में फिजिक्स वाला सर हैं, वो भी हैं। और फिजिक्स आजकल वो पंकज सर भी पढ़ा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इन लोगों ने काफ़ी कुछ, इतना प्रयास, मेहनत इनके पीछे। कहते हैं कि एक इंसान, एक पुरुष की मतलब कहना चाहिए सफलता में के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ऐसा कहते हैं लोग। कुछ हद तक सही होता है, लेकिन सोचिए, मैं इनकी मेहनत को, इनके प्रयास को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि इनने कितनी मेहनत की है। इनका जो टाइम पीरियड रहा होगा, तो आप देखिए, इनको इस प्रकार से ले लें 5, 10, 15, 20, 25, इस पीरियड में कोई 5 साल में वो सक्सेस मिल गई और अचीवमेंट हासिल कर लिया। किसी ने 10 ईयर्स में, किसी ने 15 में, किसी ने 20 में, किसी ने 25। और मैं तो एक न्यू यूट्यूबर हूँ और मैंने अभी स्टार्ट किया है। लगभग मुझे अबाउट समथिंग
एक माह होने वाला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मेन पर्पज है, मैंने आप मेरे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें खूब से ही लिखा है, मेरा भी यही मेन पर्पज है कि देखिए शिक्षा वहां तक पहुंचने चाहिए कि जो गरीब से गरीब बच्चा जो इस काबिल नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस दे पाता है, कंपटीशन में भी फीस वगैरह लगती है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग वहां तक जा पाता है। मेरा मेन पर्पज ये है कि वो ये वीडियो उस गरीब से गरीब छात्र के पास पहुंचे और उसके लिए इसका फायदा मिल सके। और ये सब अभी मैं फ्री ऑफ कास्ट ये मेरा चल रहा है कि मैं निःशुल्क मदद करना चाहता हूँ। बाकी आज के दिन टीचर्स डे पर सभी टीचर्स दिव्य कीर्ति सर, खान सर, पंकज सर और फिजिक्स वाला सर और आदित्य रंजन सर एंड विपिन सर, इन सभी को मैं आज के दिन सैल्यूट करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि देखिए सपोर्ट तो नहीं, बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोग काफी कुछ मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं, बस सिर्फ मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं इसमें। अब टीचर्स डे है तो टीचर्स की बात हो जाए। देखिए कि टीचर्स और स्टूडेंट में एक बहुत ही कहना चाहिए एक क्लोज रिलेशन होता है। देखिए जो टीचर, जैसे हम लिखते हैं TEACHER, टीचर, तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए टी फार क्या होता है? टी फार होता है टैलेंटेड, टैलेंटेड, राइट। ई फार होता है, ई फार कहें एजुकेटेड, एजुकेटेड। और ए फार होता है एडोरेबल एंड सी फार होता है कहें तो चार्मिंग, चार्मिंग। एंड एच फार, एच को हम क्या कह सकते हैं? और ई, इसे क्या बना दें? आर से क्या बना दें भाई? आर से तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और एच से हो जाएगा, इसको कहें हम ऑनेस्ट। और एजुकेटेड हो गया तो ई से नहीं, एच को कहें हम हेल्पफुल, हेल्पफुल। और ई से क्या था? ई से एनकरेजिंग, जो हो जाएगा एनकरेजिंग। देखिए एक जो टीचर होता है वो टैलेंटेड मीन्स क्या होता है? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। एजुकेटेड शिक्षित तो होती है, शिक्षित। एडोरेबल इसको कहें हम एक मनमोहक, मनमोहक। और ये मनोहर कहें या आकर्षक कहें, मनोहर, आकर्षक, चार्मिंग, आकर्षक। हेल्पफुल, एच फॉर हेल्पफुल मीन्स मददगार। एनकरेजिंग मीन्स उत्साह, उत्साह वर्धक। और रिस्पॉन्सिबल मतलब जवाबदार, जवाबदेही। तो दीज आर द गुड प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक की अच्छी विशेषताएं। टीचर क्या होता है? टैलेंटेड होता है, एजुकेटेड होता है, मनमोहक होता है। तो टीचर जो होता है
बच्चों का मन मोह लेता है। जब टीचिंग करता है, जब बताता है वो विस्तार से, तो बच्चे उसी में मग्न हो जाते हैं। और आकर्षक, हेल्पफुल, मददगार जो बच्चे हैं, जैसे कोई फीस पे नहीं कर पा रहे हैं और उनकी जो इकोनॉमिकल, जो फाइनेंशियल कंडीशन मतलब वीक है, उनकी वो मदद भी करते हैं। इसके बाद उत्साहवर्धक, आपका उत्साहवर्धक करते हैं टीचर। रिस्पॉन्सिबल और अपनी जवाबदेही समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई क्लास का 10th या 11th 12th क्लास का बैच है और बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो शिक्षक समझते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई एग्जाम के पहले कम से कम 5, 10, 15 दिन पहले बच्चों का हमें कोर्स कंप्लीट करवाना, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये तो टीचर। अब देखिए, अब स्टूडेंट का भी बता देता हूं कि स्टूडेंट जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। समझिए आप कि जो स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स में अच्छे विद्यार्थी के क्या क्या गुण होते हैं? आप लोग बताइए कि अच्छे विद्यार्थी के क्या गुण होना चाहिए, क्या गुण होते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूं। देखिए, एक श्लोक है और टीचर के विषय में और बता दूं मैं। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद तो खड़े, काके लागू पांव, ओ बलहारी गुरु आप की, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने, देखिए, एक शिक्षक की मैं प्रयास से कि गुरु गोविंद दो खड़े, आके लागू, मतलब ईश्वर भगवान खड़े हैं और गुरु खड़े, तो हमें किसके पांव पड़ना चाहिए। तो उन्होंने इसकी व्याख्या की है, मतलब गुरु की तुलना उनने भगवान से की। तो शिक्षक की ये महत्ता होती है, समझिए। विद्यार्थियों के लिए, देखिए, विद्यार्थियों के लिए एक संस्कृत में एक दोहा है कि काक चेष्टा, बको ध्यानम काक चेष्टा, स्वनिद्रा तथेवचा एंड स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। देखो, देखिए, बको ध्यानम, इसको समझिए। बको ध्यानम, बको ध्यानम, बको ध्यानम, काक चेष्टा, काक चेष्टा, स्वनिद्रा, स्वान निद्रा, तथेव च, तथेव च, स्वल्पाहारी या अल्पाहारी, अल्पाहारी, अल्पाहारी गृह त्यागी, गृह त्यागी विद्यार्थी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये होते। देखिए, बको ध्यानम काक चेष्टा स्वानिद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। बको ध्यानम मीन्स होता है बगुला जैसा ध्यान। बको ध्यानम, बक मीन्स होता है बगुला। देखिए, फर्स्ट बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, बगुला जैसा या बगुला के समान, बगुला जैसा ध्यान। बताता हूं अभी। काक चेष्टा सेकंड है, कौए जैसी निगाह है, कौए जैसी नजर या निगाह है। निगाह मीन्स नजर ही होता है। ठीक है। थर्ड देखिए, स्वानिद्रा। स्वानिद्रा का मतलब होता है कुत्ते जैसी नींद, कुत्ते जैसी नींद, नींद। फोर्थ देखिए, अल्पाहारी
मतलब कम भोजन करने वाला, कम भोजन करने वाला। और फिफ्थ होता है गृह त्यागी, गृह त्याग करने वाला, करने वाला। अब गृह त्याग का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो। देखिए, बगुला जैसा ध्यान, आपने बगुला देखा है? बगुला आप देखें जैसे कि तालाब वगैरह है, नदी है, झील है, जिसमें पानी है, मछलियां होती हैं, तो बगुला जैसा ध्यान, बगुला क्या करता है? बगुला मछलियों को ऐसे लगता है कि कोई सफेद साधु बैठा है। मछली ये सोचती है कोई सफेद साधु बैठा है, लेकिन जब वो वहां से गुजरती है तो सेकंड नहीं लगता है कि बगुला उसको कब झपट लेता। मतलब उसका ध्यान देखिए, अगर वो ध्यान में भी है तो उसके पास से जो मछली निकलती है तो उसका मेन मकसद क्या रहता है? मछली पे रहता है, पूरा लक्ष्य रहता है। विद्यार्थी का भी ऐसा ही ध्यान रहना चाहिए कि मेन मेन उसका जो ध्यान किस पे रहेगी? उसकी पढ़ाई पे होना चाहिए। कौए जैसी नजर, कौए जैसी नजर आप देखें, इस प्रकार की नजर होनी चाहिए। किसी किसी वृक्ष पर या किसी पोल खंबे पर कौआ बैठा है, आप जैसे नीचे झुकेंगे, नीचे आप झुकेंगे तो कौवा उड़ जाएगा। उसकी नजर इतनी तेज होती है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये मुझे मारने के लिए कोई पत्थर वगैरह उठा रहा है। इस प्रकार की नजर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं बुक लेके, आपकी नजर बुक पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुस्तक सामने हैं और आप यहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ाई को फोकस करें। इसके बाद देखिए कुत्ते जैसी नींद, कुत्ते जैसी नींद, इसका भी अनुभव करके आप देखिए। अगर कुत्ता सो रहा है, अगर कुत्ता के बाजू से यदि कोई तिनका भी उड़ता है या पत्ता उड़ के आता है तो कुत्ते की नींद खुल जाती है। आप वहां से कुत्ते के बाजू से निकलिए, कुत्ता सो रहा है और आप बिल्कुल हल्के हल्के कदम जाएंगे तो कुत्ते की नींद खुल जाएगी। इसी प्रकार से विद्यार्थी की भी नींद होनी चाहिए कि आपको पढ़ने के लिए कि सुबह 4 बजे 5 बजे उठना है तो उठना है, मतलब उठना है। इसमें किसी प्रकार का कोई आलस नहीं करना चाहिए। कम भोजन, विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि हमेशा कम भोजन करने चाहिए। अधिक भोजन करने से आलस आता है। आप अधिक खाएंगे, शरीर उसको पचाएगा, जब उसको पचाएगा तो शरीर की मेहनत किसमें लगेगी? उसको पचाने में लगेगी। तो उसमें पूरा दिमाग कहाँ उसके पचाने में चला जाएगा, मतलब आपका दिमाग पढ़ाई में फिर नहीं लगेगा। इसलिए कम भोजन, उतना भोजन करो जितना जरूरी है, अधिक नहीं खाना चाहिए। गृह त्याग करने वाला, गृह त्याग का मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़ के मतलब कहीं चले जाएं, ऐसा नहीं है। गृह त्याग का मतलब ये है यदि जैसे कि आप स्टडी करने के लिए, बहुत से बच्चे जाते हैं तो आप दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट, इंदौर वगैरह जाते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूट वहां जाते हैं, अपना घर छोड़ के जाते हैं। गृह त्याग का मतलब ये है कि आपको पूरा पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आपको घर की याद आ रही है, आप वहां पर गए, आपके पेरेंट्स ने वहां पर फीस वगैरह पूरा पे कर दिया, 2 महीने का 3 महीने का, आपने वहां पर 2 दिन पढ़ाई की, फिर आप घर पे आ गए। इसके बाद फिर 2 दिन के लिए गए, फिर घर पे आ गए। मतलब थोड़ी सी उसमें घर से थोड़ा ऐसा कि पढ़ाई पे पूर्ण रूप से मतलब फोकस करने चाहिए। और इस प्रकार से थोड़ा उस समय के लिए, जब तक आपकी स्टडी चल रही है तब तक के लिए आपके लिए अपने परिवार से भी उतना लगाव नहीं रखना है, यदि आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। और बच्चों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो क्लास 10th और 12th जो होता है, बीच में 11th क्लास भी आता है, तो आपके पास 10th 11th 12th, यूं कहें तो 10th और 12th, इस क्लास में 3, वैसे तो 9th 10th 11th 12th ये 4 क्लासेस हैं। अगर 4 साल आपने अपने जी जान से मेहनत कर ली तो ये मान के चलिए कि आपकी जिंदगी
जिंदगी संभल जाएगी। यही 4 साल होते हैं जो आपकी जिंदगी को बना देते हैं या फिर आपकी जिंदगी को खराब कर देते हैं। यदि 4 साल में आप किसी ऐसी एक्टिविटी को नहीं करेंगे, जैसे कि ज्यादातर घर पे लोग बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं, ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं और ज्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ में घूमने जाते हैं उससे ज्यादा, और मोबाइल पे चैटिंग वगैरह करते हैं, ये उनका लगा रहता है। क्योंकि आजकल जो एंड्रॉइड आ गया है तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप ये 4 साल संभाल लिए तो आपकी जिंदगी संभल जाएगी, अदरवाइज आप ये मानिए कि जिंदगी आपकी बदतर हो जाएगी। इसलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पे मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में टीचिंग करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।